झारखंड में जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आज हम मुंडा विद्रोह के विषय में देखेंगे। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उलगुलान विद्रोह है। जो मुंडा विद्रोह का कार्यकाल जो था 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। कब था? 1895 से लेकर 1900। विद्रोह का क्षेत्र था, जो मुंडा विद्रोह का क्षेत्र था, वो छोटा नागपुर का क्षेत्र था। झारखंड अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र था। विद्रोह मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया। ये जो मुंडा विद्रोह, अन्य नाम उलगुलान विद्रोह है, यह मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया। नेतृत्वकर्ता जो मुंडा विद्रोह के थे वो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ। पिता का नाम सुगना और माता का नाम करमी मुंडा तथा पत्नी का नाम साली मुंडा था। इनका जन्म गुरुवार को हुआ। इसी आधार पर इनका नाम बिरसा रखा गया, क्योंकि बृहस्पतिवार को जन्म हुआ था, तो इस आधार पर इनका नाम बिरसा रखा गया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ईसाई मिशनरी में हुई, और इनके जो बचपन के गुरु थे, बिरसा के गुरु, वो आनंद पांडे थे। आनंद पांडे ने ही महाभारत, रामायण, जड़ी बूटियों की शिक्षा बिरसा मुंडा को दी। बिरसा पेशे से बुनकर थे। बिरसा एक नया धर्म, बिरसाइत नामक एक नया धर्म चलाया था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा, मां करमी मुंडा, पत्नी साली मुंडा। ये बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी फोटो संसद भवन में लगी हुई है। संसद भवन में एकमात्र बिरसा मुंडा की फोटो, झारखंड से एक मात्र व्यक्ति जिनकी फोटो संसद भवन में लगी है, वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये धर्म परिवर्तन कर खुद का नाम मसीहदास रख लेते हैं और अपने बेटे अर्थात बिरसा का नाम दाऊद रख देते हैं। 1895 ईस्वी में बिरसा को अपने अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। 1895 ईस्वी में बिरसा को अपने अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। वे गिरवे रंग का वस्त्र धारण करते हैं तथा लोगों को उपदेश देने लगते हैं, साथ ही साथ लोगों को रोग मुक्त करने लगे। अब जब रोग मुक्त करने लगे तो उनके अनुयायी उन्हें उपाधि देते हैं, रोगहर की उपाधि देते हैं। बिरसा उपदेश क्या क्या दिए? तो उन्होंने उपदेश दिया कि सिंहबोगा की पूजा करें। सिंहबोगा अर्थात सूर्य देवता की पूजा करें। मांस मदिरा का त्याग करें, मांस मदिरा का सेवन न करना है। एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर में विश्वास करना है। इन्होंने साथ ही साथ प्रकृति प्रेम का भी उपदेश दिया। उनका मानना था कि प्रकृति में वे सारे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति के रोग को दूर करने में सक्षम है, और इसलिए उन्होंने प्रकृति प्रेम पर भी जोर दिया। बिरसा के अनुयायियों द्वारा इन्हें रोग ठीक करने के कारण रोगहर की उपाधि दी गई। बिरसा के अनुयायियों द्वारा रोगहर अर्थात रोग मुक्त करने के कारण इन्हें रोगहर की उपाधि दी गई। साथ ही साथ इन्हें धरती बाबा की भी उपाधि दी गई। थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने इन्हें सर्वप्रथम भगवान की उपाधि दी। सर्वप्रथम भगवान नाम से संबोधित मृत्युंजय नाथ लाल ने ही इन्हें भगवान कहकर पुकारा था, संबोधित किया था। तो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल जो थे, मृत्युंजय नाथ लाल ने ही इन्हें सर्वप्रथम बाबा कहा था। बिरसा ने 1895 ईस्वी में अपने को स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया। वे कहे कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, ईश्वर का संतान हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने 1895 में स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया। जो बिरसा की प्रथम गिरफ्तारी हुई वो 24 अगस्त 1895 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी मेयर्स ने की। प्रथम बार गिरफ्तारी 24 अगस्त 1895 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी मेयर्स ने की, और तथा रांची के डोरंडा कारागार में, जेल में नजरबंद कर दिया। कहां? रांची के डोरंडा में। फिर 30 नवंबर 1897 को बिरसा को रिहा कर दिया जाता है। उस दिन रानी विक्टोरिया का हीरक जयंती, डायमंड जुबली था। उस दिन बिरसा को रिहा कर दिया जाता है। बिरसा
रिहा होने के पश्चात एक सेना बनाते हैं, सेना का समूह, जिसमें गया मुंडा को सेनापति, दोनका मुंडा को राजनीतिक प्रमुख, दोनका मुंडा को राजनीतिक प्रमुख व सोमा मुंडा को सामाजिक शाखा के प्रमुख बनाते हैं। और वे युद्ध का प्रशिक्षण देने लगते हैं, लोगों को विद्रोह के लिए उकसाने लगते हैं, आगे विद्रोह भी करते हैं। इसके विषय में हम एक और वीडियो में देखेंगे।